अच्छा सर, पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे वेस्ट में जितने मौकर मैगज़ीन हैं, अखबारात हैं, उन सब में पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे, और फील्ड मार्शल जो हैं जनरल आसिम मुनीर, वो मौज़ूआत जो है ना उन पे लिखा जा रहा है, मौज़ूआत वही है इस वक्त। तो आप ये क्या समझते हैं कि अमेरिकी मैगज़ीन द डिप्लोमेट ने भी जो लिखा है कि पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 जो है पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो ख़ास तौर पे ये रिपोर्ट और बैनुल अक़वामी सतह पे जिस तरह से तमाम ये जो मौकर मैगज़ीन है पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुस्तकबिल में? और सर मेरा सवाल भी इसके साथ ही ऐड ऑन कर लें, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह से बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़े, अगर माजी में हम देखें तो फिर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात कभी बराबरी की सतह पर नहीं रहे, हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं, कुछ लो की पॉलिसी पर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि वाकई एक नई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी उभर कर सामने आ रही है? क्योंकि माजी में बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, सोवियत अफगान जंग आपके सामने है, फिर उसके बाद 9/11 के बाद वॉर ऑन टेररिज्म वो भी आपके सामने है, अमरीकी फौजियों के इंखला के हवाले से भी जो कुछ हुआ। तो माजी में तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि अमेरिका ने हमेशा अपने मुफाद को आगे रखा है। तो क्या समझते हैं कि अभी भी कोई अमरीकी मुफाद है पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आ रहा है? देखिए, मैं तसल्सल से एक बात कहता रहता हूँ, वो ये है कि इस खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की हैसियत है, तो इस खित्ते में आप देखिए जिस ताकत ने भी दाखिल होना है इस खित्ते में, पाकिस्तान की मदद और सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इस खित्ते से बाहर निकलना है तब भी पाकिस्तान की मदद सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती, चाहे वो सोवियत यूनियन थी उस वक्त या अमेरिका बहादुर जब यहाँ से भागा है अफगानिस्तान से जी। तो एक तो ये मसलमा चीज है। दूसरा ये है कि अमेरिका इस वक्त इस खित्ते में अगर आप देखिए तो अमेरिका की ताकत आप ज़वाल पजीर आपको नजर आती है, आपको नजर आ रहा है कि मशरिक उभरता हुआ आ रहा है, ताकत के तौर पर भी, इकोनॉमिक पावर हाउस के तौर पर भी मशरिक कैसे हो। तो अमेरिका को इस खित्ते को छोड़ सकता नहीं है, और इस खित्ते में स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान वो तो ऐसे जोग्राफियाई हैसियत इनकी ऐसी है, अगर यहाँ से अमेरिका अपने असर रसूख खत्म हो जाए अमेरिका का, तो अमेरिका दुनिया में बहुत तन्हा होकर रह जाएगा। फिर आप देखिएगा कि अमेरिका के लिए अपने आप को एक ताकत के तौर पर रखना भी एक मुश्किल बन के रह जाएगी। तो इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक ये कि लॉन्ग टर्म है, नहीं, ये ट्रांजैक्शनल है। अगर तो उनके जो यहाँ वो समझते हैं कि चीन का जो CPEC 1 CPEC 2 जो आगे बढ़ता हुआ है इसको रोकने में कामयाब हो किसी तरीके से, फिर तो पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर वो कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान की जरूरत उनको रहेगी, और वो पाकिस्तान के साथ एक बैलेंसिंग किस्म की, जिसको पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान बैलेंसिंग किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो ईरान के साथ था, चाहे मशरिक वस्ती में दूसरी जगह पे था। अब पाकिस्तान को ये भी मौका हासिल है कि एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, अमेरिका को भी इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका खुद भी मजबूर है कि वो पाकिस्तान को एक सतह पर अपने साथ ताल्लुकात रखे, ताकि इस खित्ते से टोटली अमेरिका आउट ना होकर चले जाए। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मुजव्वज़ा दिफाई राब्ते हैं उन पे भारत में खलबली मची हुई है, इस सारे मामले पे इंडिया के पेट में क्यों इतने मरोड़ उठ रहे हैं? देखिए, इंडिया का पेट में मरोड़ तो उठना ही है। एक तो तक वो समझ रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो उनकी एक स्टेट के तौर पर उसको ले रहे थे जब तक हसीना वाजिद वहां पे थी। अब सडनली इनको ये पता लगा है कि यहाँ पर तो एक बांग्लादेश एक मुल्क है जो एक सॉवरेन कंट्री है, जो अपनी एक हैसियत रखते हैं, और साथ मत भूलिए कि बांग्लादेश में भी चीन की प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क वहां पे बना रहा है। अब अगर आप भारत को देखते हैं तो भारत के एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ ताल्लुकात की जो नौयत आप जानते हैं, दूसरी तरफ चीन है इसकी नौयत सब जानते हैं, और एक तरफ बांग्लादेश है। अब इनको जब आप देखते हैं और बर्मा के साथ वाकई उनके ताल्लुकात काफी बिगड़े हुए हैं और चीन वहां पर भी मौजूद है, तो भारत अपने आप को एक तरह से घेराव में महसूस कर रहा है इस वक्त। और वो ये और बांग्लादेश में लोगों ने ढकी चुकी बात नहीं रहने दी। जब से ये नौजवान को वहां पे इंडियंस ने वहां पे उसको शहीद किया है, उसके बाद से तो बांग्लादेश के जज्बात हैं वो इस कदर मजबूती से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ खड़े हैं, कि ये कुदरती एक अमर है कि भाई इस खित्ते में जी हमारे तो आपस में ताल्लुकात रहे हैं बहुत ज्यादा, एक मुल्क रहा है हमारा,
और एक ऐसी एक रिकग्निशन है दोनों की। फिर बांग्लादेश की तारीख ऐसी है कि वो हमेशा से ही हिंदू जो एक हेजेमनी है उसका वो शिकार रहे हैं, उससे वो बाहर निकल के अब महसूस कर रहे हैं, बाहर निकल आए हैं। लेकिन सर टू नेशन थ्योरी जो, लेकिन सर खबरें तो ये भी हैं कि हिंदुत्व के पुजारी मोदी सरकार ने वहाँ पे बांग्लादेश की सरहद के साथ S-400 और राफेल जो हैं वो भिजवा दिए। जी ये खबरें तो हैं, भिजवा दिए हैं। किसके खिलाफ भिजवा दिए? बांग्लादेश के खिलाफ। जी सर, बांग्लादेश के पास मिलिट्री पावर उतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की जो बढ़ती हुई नौयत है उसमें देखिए पाकिस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना, ये एक तो एफिशिएंसी के लिहाज से दुनिया ने देख लिया, दूसरा कॉस्ट वाइज और उसकी मेंटेनेंस वाइज ये सारी दुनिया को सूट कर रहा है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो ये मिडिल लेवल की या थोड़ी लो इनकम कंट्रीज हैं जहाँ पे उनकी इकोनॉमिक पावर ज्यादा नहीं है, वो पाकिस्तानी इक्विपमेंट को इसलिए वो तरजीह दे रहे हैं। तो बांग्लादेश को भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान से, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के तारीखी तौर उनकी ट्रेनिंग, उनको सप्लाई, और उनको पता है कि पाकिस्तान कभी उनको धोखा इसलिए नहीं बड़ा चेंज सर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से खालिदा जिया के बेटे जो हैं वो भी 17 साल बाद जलावतनी के बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर आप तारिक रहमान साहब का भी देख रहे हैं, क्या आपको माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में इस टाइम सियासत का? देखिए जो बेगम खालिदा जिया और उनकी फैमिली की बहुत बड़ी वहाँ पे मकबूलियत बहुत ज्यादा उनकी है, और खास तौर पे जो दाएं बाजू के जो सोच रखने वाले हैं बांग्लादेश में मेजॉरिटी है लोगों की, वो जमात इस्लामी और खालिदा जिया इनको अपने एक तौर पे एक तरफ देख रहे हैं। तो जनाब तारिक रहमान साहब की जो आमद है इसका मकसद ही यही है, आपको नजर भी आ रही है कि उनकी मकबूलियत है, और वो जो अगले आने वाले इलेक्शन है बांग्लादेश में उसमें एक लीडरशिप के तौर पे उनको सामने देखा जाएगा। और वो जो नौजवान नस्ल है बांग्लादेश में जिन्होंने ये इनकलाब बर्पा किया वहां पे, उनको भी वो एक रहनुमाई दे सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने दिनों में जो मुझे यूँ लगता है कि तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के फ्यूचर लीडरशिप का रोल मैं देख रहा हूँ उनको। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बांग्लादेश ये भी चाहता है, ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन से पहले यानी बांग्लादेश में आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा हो जाए। क्या आप ऐसा मुमकिन समझते हैं? जी मैं समझता हूँ, इसको मैं समझता हूँ, और अगर हो जाएगा तो ये दोनों मुल्कों में मफाद में है। क्योंकि भारत ने अगर खुदा खास्ता बांग्लादेश से पंगा लिया तो पाकिस्तान उनको ठीक तरीके से यहाँ से उनको दबा सकता है भारत। और मत भूलिए कि चीन के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी, तो बांग्लादेश में बहुत बड़ा एक एनर्जी पार्क सेटअप कर रहे हैं चीन, तो चीन को भी बांग्लादेश के वाया नीचे आना आसान है। लेकिन सर चिकन नेक क्या है? जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि चिकन नेक जो है, और जिस तरह से आसाम और उधर आप देखें कि मूवमेंट्स चल रही हैं, इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर इंडिया कोई ऐसी हरकत करेगा तो फिर चीन 7 सिस्टर्स वाला खेल नहीं खेलेगा वहां? जी वो तो बांग्लादेश तैयार है खेलने के लिए। हाँ जी, मैं आपको मुसद्दका के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे साथ जो बांग्लादेशी ऑफिसर्स थे उन्होंने बाकायदा हमें पैगाम भेजे हैं कि अगर भारत ने कोई इस किस्म की हरकत की तो बांग्लादेश जो 7 सिस्टर स्टेट्स की जो चिकन नेक है इसको काटने में पूरा जोर लगाएगा बांग्लादेश इसमें। और मत भूलिए कि आसाम में 70 में जिन बंगालियों को लेकर गए थे ये इंडियंस, जहाँ पे उनको ट्रेन किया था मुफ्ती बहानी के तौर पर, उनकी फैमिलीज वहां पे चली गई थी। तो 2019 में भारत ने एक कानून से उन सब की शरीयत मनसूख कर दी है, और वो तकरीबन कुछ 40 लाख फैमिलीज हैं, वो सारे बंगाली हैं, वो सारे वो लोग हैं जो इस वक्त बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं, बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहते हैं। और आसाम चूंकि वो बिल्कुल साथ है, तो आसाम में लोगों की मौजूदगी और फिर बांग्लादेश के इस तरीके से जो उभर के सामने आ रहे उनके जज्बात भारत के खिलाफ, तो ये एक नेक्सस आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि भाई पाकिस्तान का बांग्लादेश का आपस में ताल्लुकात को एक नहज पे जाना एक नेशनल अमर है, और बांग्लादेश का अपने आप को एक मजबूत हैसियत में देखना, खास तौर पर जब आसाम में ऐसे लोगों को 40 लाख खानदानों की शहरियत मनसूख कर दी गई है। वो बेचारे अब ना बांग्लादेश के शहरी हैं ना वो इंडिया के शहरी हैं, तो वो खानदान भी मौजूद है ना, तो उनको भी तो एक
दुख है वो भी तो किसी खाते में डाली ना उनको भी। बिल्कुल, पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो मौसर अंदाज में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले कोई बड़ा दिफाई मुआहदा भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद थे।